न्यूट्रॉनिक पढ़ने वाले थे, आइसोटोन्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कहते किसको है आइसोटोन्स? तो वैसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स, यानी कि सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। अब कैसे निकाल, उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे कार्बन। कार्बन का जो है मतलब क्या होता है, यानी कि परमाणु संख्या कितना 6 और द्रव्यमान संख्या 14 होता है। तो हम इसमें निकालेंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तत्व जो हम लोग लेते हैं, तत्व कौन कौन सा लेते हैं? कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग इसका जो है द्रव्यमान संख्या निकालेंगे। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या जो है हमारा कार्बन का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का होगा 16, ठीक है। और उसी का परमाणु संख्या निकालेंगे। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो परमाणु संख्या हो जाएगा कार्बन का 6, इसका हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 8, ठीक है। हम एक फॉर्मूला जानते थे कि मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अगर यदि निकालेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, माइनस परमाणु संख्या, ठीक है। तो इसको हम लोग लेते हैं न्यूट्रॉन की संख्या को n और द्रव्यमान संख्या को a और परमाणु संख्या को z से। तो ये वाला फॉर्मूला पर हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, अब देखो हम फॉर्मूला लगाए हैं द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 14 है, इसका 6 है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन की संख्या 8, फिर इसमें से 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा? तो यानी कि इससे घटाए तो इसमें कितना आया, ठीक है। तो 15 में से 7 हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा? इसका भी 8 होगा, ठीक है। 16 में से 8 घटाएंगे तो इसका भी 8 होगा। इससे हमको पता चल गया कि सम न्यूट्रॉनिक जो होता है, यानी कि जो है सभी का परमाणु यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या